All right, so connecting to our last segment, how the brain grew. तो इस पूरे सीक्वेंस में हमने पढ़ा, इस पूरे पार्ट में हमने समझा कि टाइम के साथ साथ सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ, अगर हम स्पीसीज में बात करें ब्रेन की, तो जो सबसे पहले डेवलप हुआ दैट वाज द इमोशनल माइंड। एंड इमोशनल माइंड की डेवलपमेंट जो है वो सबसे बेस पे रही है, रूट पे रही है बाकी सारे डेवलपमेंट्स की। तो इनिशियली यही इसका रोल था। आपने अपनी स्मेल की सेंस से असेस किया व्हाट इज इट अराउंड, क्योंकि हर एक स्पीसीज की, हर एक एनिमल की, हर एक की अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो एयर में होती है, उससे वो डिटेक्ट किया करते थे कि व्हाट इज इट अराउंड मी, ये क्या है। एंड उसके बेसिस पे वो एक्शन लेते थे। इफ इट इज सेफ देन इट इज ओके, खाने की चीज है ये तो वो खा लेते थे। अगर उनको सेंस होता था कि कोई फियरफुल चीज है तो वो इधर फाइट या फ्लाइट वट एवर वॉज देयर वे, वैसे रिस्पॉन्ड करते थे। तो आगे हम और पढ़ते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे मैमल्स डेवलप हुए, उस टाइम पे और भी पार्ट्स डेवलप होना शुरू हुए, ब्रेन का डेवलपमेंट और बढ़ा। एंड थोड़े टाइम के बाद ब्रेन की एक क्वालिटी, नई क्वालिटी डेवलप हुई विच इज लर्निंग एंड मेमोरी। तो हमने याद करना सीखा, और लर्निंग है ना, सीखना सीखा। ब्रेन ने सीखना सीखा, और मेमोरी, याद करने की क्षमता बढ़ी। तो अब इससे क्या हुआ, उनकी सेंस ऑफ स्मेल तो ऑलरेडी एक्टिव थी, तो अब उसके हेल्प से अब उनको याद भी रहने लगा कि अच्छा इस चीज की स्मेल पहले भी आई थी, एंड दिस वाजंट समथिंग दैट आई लाइक। एंड वो उन्होंने डिस्कार्ड किया, या दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, उन्होंने उसको रख लिया। एंड उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती गई, समझ उनकी बढ़ती गई कि इफ दिस इज लाइक दिस तो इसका क्या करना है, समथिंग लाइक दैट। एंड ये चीजें हुई जिससे उनके लिए चॉइसेस बनाना बहुत आसान हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा मिलियंस ऑफ इयर्स के की इवोल्यूशन की प्रोसेस मूव करती गई, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स डेवलप हुए, एंड नियोकॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कि मेजरली आप अपना रैशनल माइंड कह सकते हो, उसका डेवलपमेंट हुआ। एंड उसके डेवलपमेंट से एक जो ह्यूमंस में जो को एक एज मिली, एक डिफरेंट एज मिल गई बाकी सारे स्पीसीज से। इट वाज लाइक कि हम सोच सकते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हम सिंबल्स को समझ सकते हैं, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ब्रेन ने बहुत तरह से सोचना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें जो हैं उसकी अवेयरनेस में आना शुरू हो गई, जो एनवायरनमेंट में तो है बट शायद बाकी सारे एनिमल्स उसके लिए जागरूक नहीं है, बट ह्यूमंस जागरूक होना शुरू हो गए। तो दिस हैपन। एंड देन कमिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते बढ़ते और क्या होता है कि इससे वो एक ये भी बात शेयर करते हैं कि इससे जो हमारी एबिलिटी है कनेक्शंस बनाने की, एक दूसरे के साथ रहने की, उसकी वो भी एबिलिटी बढ़ी। नियोकॉर्टेक्स के डेवलपमेंट की वजह से जो मदर चाइल्ड बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आना शुरू हुई। और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबली ये एक बेसिस रहा होगा फैमिलीज के डेवलप होने का, मैरिज के सिस्टम के डेवलप होने का, ये सारी चीजों के डेवलप होने का। बिकॉज अब वो मदर जो अब वो बच्चे को पैदा कर रही है तो वो उससे अटैच्ड है, वो चाहती है कि वो उसको अपने साथ रखे, अपने पास रखे। एंड देन उसके अराउंड फिर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, that started to happen, जो कि बाकी जानवरों में नहीं होता। आफ्टर सम टाइम दे लीव, एंड इवन अगर हो नहीं, मतलब वो बहुत जल्दी उस सिचुएशन में उनके केस में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होती है। एंड दैट इज व्हाट ही सेड, बट वो ये भी यहाँ पे रिमाइंड कराते हैं हमको कि इवन दो नियोकॉर्टेक्स के डेवलपमेंट से बहुत सारी चीजें हुई, हमने बहुत चीजों को सीखा, बहुत चीजों से हम अवेयर हुए, इवन हमें फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में अवेयरनेस हुई है, वो भी इसी के डेवलपमेंट की वजह से। इसी वजह से हम आज इन चीजों को पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि अच्छा ये तो है हमारे पास, बट एक इमोशंस भी हैं, और वो भी, उनका भी ऐसा रोल होता है। तो वो बट ये भी कह रहे हैं कि बट स्टिल, सिंस कि हमारा लिम्बिक माइंड जो है, जो हमारे इमोशनल माइंड है, वो हमारे रूट पे है, हमारे बेस पे है, इस वजह से जब भी कोई ऐसी थ्रेटफुल सिचुएशन आती है जहाँ पे सर्वाइवल का खतरा हो सकता है, इस तरह की कोई चीज होती है, तो उस समय पे ये ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाता है, लिम्बिक सबसे पहले एक्टिव हो जाता है और रिस्पॉन्ड करता है। इट्स लाइक कि इट्स लाइक द मदर कि कुछ हुआ नहीं, कि यू आर रेडी टू प्रोटेक्ट, इट्स लाइक दैट, ये उस तरह की एनर्जी है।
So yes, this was it, and इसके साथ हमारा chapter 1 भी end हो रहा है, which was what emotions are for, emotions क्यों हैं हमारी life में, उनका क्या purpose है, हमने इन सब चीजों को पढ़ा. So yes, it was an interesting read, and हम अब इसके बाद next जिस chapter के बाद में पढ़ने वाले हैं, that is anatomy of an emotional hijacking. So we'll see उसमें और क्या क्या आता है, and we'll keep you posted with these small summaries of the sessions. So yeah, thank you so much for watching. And in case you wish to connect with me personally, below is the all the description. You can connect with me personally, and also, there is the link to the book club. If you want to join, you can join over there. And in any case, you can just leave a comment down below. How is it going for you? And let me know. Let me know if you have any feedbacks. I would love to inculcate them if that is something which is good for all of us. So yes, thank you so much, and make sure you follow and subscribe. Thank you, thanks a lot.